आज इस पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है। ज्ञान की उंगली का छोटा होना ज्ञान में कमी को दर्शाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में जो भी फैसले लेते हैं उसमें से 16% इनके द्वारा लिए गए डिसीजन गलत होते हैं। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। ऐसे लोग अपने मन की बात को या किसी भी घटनाक्रम को सही तरीके से शब्दों में पिरोकर किसी के भी सामने कह नहीं पाते हैं, क्योंकि शब्दों का भाव पाया जाता है। आप ऐसे भी समझिए, मान लीजिए इनका किसी से झगड़ा या डिस्कशन चल रहा है, फैमिली के लोगों ने इनको बुला करके जानने की कोशिश की कि बताओ मामला क्या है। वो जो मोमेंट आता है उस घटनाक्रम को सही से शब्दों में ढालकर बताने का, ये नहीं बता पाते हैं। शब्दों के भाव की वजह से गलतफहमियां कायम हो जाती है। परिवार के लोग इन्हें ही गलत समझ बैठते हैं और इन्हीं गलतफहमियों की वजह से एक वक्त ऐसा आता है जब परिवार से दूरी कायम हो जाती है। 3 उंगलियों का बेस लगभग एक समान है। समझदार होते हैं, सही समय का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। मनी मैनेजमेंट आपका शानदार होगा क्योंकि उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। खर्चीले कम होते हैं। मनी मैनेजमेंट शानदार रहता है। आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करते। जुपिटर की फिंगर हल्की सी भी बेंड हो जाए मिडिल फिंगर की तरफ, ये धार्मिक भावनाओं को बढ़ावा देती है। अंगूठा काफ़ी अच्छा है। प्लानिंग अच्छे से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट उससे भी ज़्यादा अच्छे से आप करना जानते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर बिल्कुल भी नहीं है आपका। अपने हितों की रक्षा करनी आप जानते हैं। अंगूठा बैक साइड टिल्टेड है। दोस्तों की संख्या आपकी अच्छी खासी होगी क्योंकि ये अंगूठा आपको मिलनसार स्वभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। सीमियल लाइन वाला हाथ है ये। सीमियल लाइन क्या होता है? जब आपकी हार्ट लाइन और माइंड लाइन एक साथ मिलकर एक लाइन का निर्माण करती है, वो सीमियल लाइन होता है। सीमियल लाइन जिन लोगों के हाथ में पाया जाता है, ऐसे लोग अपनी बुद्धि के बल पे, अपने ज्ञान के बल पे किसी भी फील्ड में बड़ा नाम कमा लेते हैं अपनी मेहनत के दम से। यह एक दुर्लभ रेखा है जो बहुत कम लोगों के हाथों में पाई जाती है। एक तरह से ब्रह्मांड ने आपको खास बनाया है अपने हिसाब से। काम के प्रति समर्पित होते हैं। काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनके जीवन में। वर्क उसके बाद ही कुछ और। फैमिली वर्क के बाद आती है इनके जीवन में। कोई भी काम हो, सीमियल लाइन वाले जो लोग होते हैं वो किसी दायरे में बंधे नहीं रहते। कैसा भी काम हो, कोई भी काम हो, अपनी मेहनत बुद्धि के दम पर वो किसी भी क्षेत्र में नंबर 1 बनने की काबिलियत रखते हैं। समस्या क्या होती है? ये अपनी मन की बात को मन में ही रखते हैं। किसी के भी साथ अपनी समस्याओं को, प्रॉब्लम को शेयर करना इन्हें अच्छा नहीं लगता। फैमिली के लोगों से भी ये अपनी मन की बात नहीं कहते हैं। जब भी कोई, देखिए, किसी के भी जीवन में एक जैसा सिचुएशन नहीं रहता है, माहौल नहीं रहता है, अप्स एंड डाउन लगे रहते हैं। अब इनके जीवन में जब कोई नकारात्मक परिवर्तन आता है, उस वक्त इनके डिप्रेशन में जाने की समस्या रहती है, क्योंकि ये अपने मन की बात घर वालों से नहीं कह पाते हैं और कहना भी नहीं चाहते हैं। अकेलापन जीवन में कभी ना कभी इन्हें देखना ही होता है। पॉजिटिव भी है, थोड़ा नेगेटिव भी है, लेकिन अगर सीमियल लाइन वाले फैमिली के साथ भी कुछ वक्त बिताना स्टार्ट कर दे या अपने मन की बात को उन्हें समझाना शुरू कर दे, तो ये सभी समस्याएं अकेलेपन की या डिप्रेशन की वो ख़त्म हो जाएगी।
लाइफलाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी और गोलाई में ये वीनस माउंट को घेरती हुई दिखाई दे रही है। लाइफलाइन जब गोलाई में वीनस माउंट को घेरती है, ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड और समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हैं और इन्हीं क्षेत्रों में खासकर ये लोग जाते भी हैं, लेकिन अपवाद हर जगह पे है। आपकी लाइफलाइन से ब्रांचेस निकल रही हैं जो मून माउंट की तरफ देख रही है। ऐसे लोग बिजनेस में भी अच्छा खासा प्रदर्शन करते हैं और साथ ही गवर्नमेंट जॉब की सभी साइन हैं। और इस तरह की लाइफलाइन है आपकी जिसमें ब्रांचेस निकल रहे हैं और गोलाई में भी है लाइफलाइन। ये लोग IAS, IPS या फिर PCS ऑफिसर बनते हैं। सीमियल लाइन वालों के पास बुद्धि की कोई कमी कभी रहती नहीं है, लेकिन आपकी जो हथेली है वो सबसे ज़्यादा ख़ास इस वजह से है क्योंकि एक तो सीमियल लाइन है और दूसरी बात इंडिपेंडेंट माइंड लाइन भी आपकी इनिशिएट हुई है 40 से। 40 से पहले आपकी सोच या आपकी जो बुद्धि होगी वो आम इंसान से कहीं ज़्यादा होगी, लेकिन 40 के बाद इसमें दोगुना इजाफा हुआ है और 40 के बाद ही सही मायने में, ऐसे नहीं कि 40 से पहले आपको सफलता नहीं मिली है, लेकिन 40 के बाद, 40 के बाद आपको भी महसूस हुआ होगा कि आपके अंदर कोई ना कोई बड़ा परिवर्तन हुआ है और किसी भी चीज़ को देखने समझने की जो क्षमता होगी आम इंसान से कई गुना ज़्यादा होगी आपकी। एक तो सीमियल लाइन आपको ख़ास बना रहा है और ऊपर से ये माइंड लाइन और भी ज़्यादा स्पेशल फील या टच देता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ऐसे लोग कभी भी आम इंसान हो ही नहीं सकते, ख़ास होते हैं ये लोग। आपकी लक लाइन इनिशिएट हुई है मून माउंट से। घर के लोगों से मदद नहीं मिल पाती है, हाँ बाहर के लोग आपकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। फॉरेन से कहीं ना कहीं कनेक्शन बनाता हुआ, लेकिन उतना अच्छे से कनेक्शन नहीं बना पा रहा है बिकॉज आपकी जो लक लाइन है वो काफ़ी ऊपर से इनिशिएट हुई है। ऐसे लोगों को अपने जीवन में संघर्ष भी देखना होता है। दूसरी लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है माइंड लाइन से। माइंड लाइन से जब लक लाइन इनिशिएट होती है, ऐसे लोग अपनी बुद्धि की क्षमता से, अपने ज्ञान के बल पर समाज में बड़ा नाम कमाते हैं और खूब पैसा बनाते हैं। इनके अंदर कुछ अलग होता है, कुछ डिफरेंट होता है जो इन्हें ख़ास बनाता है। और वैसे भी सीमियल लाइन, डबल माइंड लाइन चल रही है आपकी। इतना अच्छा कॉम्बिनेशन, इतना स्पेशल, इतना ख़ास पाम मैंने अपनी ज़िंदगी में शायद मैंने नहीं देखा है। मुझे याद नहीं है कि मैंने सीमियल लाइन वालों के हाथ में कभी भी माइंड लाइन एक्स्ट्रा देखा हूँ। ख़ास तो हैं आप, इसमें कोई शक नहीं है। आप अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते या उस तरफ जाते तो अच्छा खासा पद मिलता आपको, क्योंकि आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन अवेलेबल हैं। लेकिन आपका रुझान बिज़नेस की तरफ है, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ। तो बिज़नेस में भी आप अच्छा करने वाले हैं, लेकिन बिज़नेस की जो लाइन है आपकी, ये जो बायफॉर्क होते हुए दिखाई दे रही है, ये अच्छे से आउटपुट देता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि लाइन ये धीमी पड़ गई है। फिर भी किस एज से, क्योंकि इनिशियल स्टेज में अगर आप बिज़नेस करते तो नुकसान जाता, इसका रिज़ल्ट सिर्फ आपको 50% ही मिलेगा। फॉरेन से कनेक्शन की जो बात है या विदेशी धरती आपके लिए शुभ होगी, इस पर मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि मुझे लग रहा है इफ़ अगर ये नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी पिक्चर्स वगैरह को देख के लग रहा है कि मून माउंट पे स्पॉट है। स्पॉट अगर होगा मून माउंट पे, फिर फॉरेन जाना या वहाँ पे सेटल होना या वहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट करना आपके लिए कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा। आप देख लीजिएगा, स्पॉट होगा तो विदेशी धरती कभी भी आपके लिए शुभ फलदायी नहीं रहेगी। मून माउंट आपका पूरा का पूरा डिस्टर्ब चल रहा है, नहीं माफ कीजिए, जुपिटर का माउंट आपका डिस्टर्ब चल रहा है। ऐसे इसने स्पेस काफ़ी लिया है
उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन डिस्टर्ब चल रहा है तो फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ आपकी डिस्टर्ब होते हुए दिख रही है। मैरिज लाइफ कुछ वक्त अच्छा नहीं गुजरा होगा, लेकिन इंडिपेंडेंट क्रॉस है, मैरिज लाइफ आपकी ठीक होगी। बट सोशल लाइफ और फैमिली लाइफ बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ भी हल्का सा भी दबाव अगर बन जाता है, ऐसे लोगों को जीवन में किसी इंसान से या गवर्नमेंट से कभी ना कभी कर्ज लेना ही होता है। कर्ज की समस्या, लोन की समस्या रहती है। सुबह उठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है आपको। मून माउंट प्रोमिनेंट है, नहीं, सन का माउंट प्रोमिनेंट है। जितनी मेहनत उसे थोड़ी सी कम सफलता देता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे दबा हुआ है। आप अपनी बात भले नहीं कह पाते हैं, लेकिन दूसरों के मन की बात को समझने की काबिलियत खूब है आपके अंदर, क्योंकि यहाँ पे हीलर्स लाइन है, इसीलिए सलाह आप बढ़िया देते हैं। आपके हाथ में लोभ बन रहा है, ये बिजनेस सेंस को बढ़ावा देता है, इंक्रीज करता है। बिजनेस के लिए जो जो अमाउंट्स चाहिए वो हैं आपके हाथ में। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस के लिए मर्क्यूरी का अमाउंट और वेनस अमाउंट। इनमास ठीक है, बहुत अच्छा नहीं कह सकती मैं, लेकिन ठीक है, हल्का सा कट बन रहा है, गुस्सा तो होगा आपके अंदर। इनमास ठीक है आपका, लेकिन फिर भी खान पान का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जुपिटर जब इतना ज़्यादा स्पेस लेता है और वेल डेवलप रहता है तो ऐसे लोग खाने पीने के शौकीन होते हैं, इसीलिए मोटापे की समस्या आ सकती है। लग्जरी लाइफ, लग्जरी की सभी चीज़ें होंगी, उसका एडिक्शन भी आपको होगा। वेनस माउंट आपका शानदार है। मून माउंट काफ़ी अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन यही है स्पॉट है, इसने इसके गुणों में थोड़ी कमी कर दी है। किसी भी ग्रह पे जब स्पॉट आ जाता है, धब्बा आ जाता है, तो वो उसके गुणों में कमी कर देता है। एक्सेप्ट अगर जुपिटर पे ब्लैक स्पॉट, हल्का हल्का ब्लैक, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा एकदम से काला काला धब्बा हो जाए, हल्का हल्का ब्लैक स्पॉट रहता है, तो ये पैसे को आकर्षित करता है, इस पर अच्छा माना जाता है। बट अदर्स माउंट पे इसकी पॉजिटिविटी को कम कर देता है। मून माउंट की पॉजिटिविटी को कम करता हुआ दिख रहा है, तो बाहरी लोगों की भी मदद ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी। और वैसे भी जब आपकी माइंड लाइन से लक लाइन इनिशिएट होती है, ऐसे लोगों को किसी की भी मदद नहीं मिलती। आपको जो भी काम आप इंडिपेंडेंटली करेंगे, सिर्फ खुद से और बिना किसी की मदद के, उसी काम में आपको सफलता मिलेगी। जैसे ही आप दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाएंगे या दूसरों की मदद लेना शुरू कर देंगे, उस काम में समस्या आनी शुरू हो जाएगी। ऑटोमास शानदार है आपका, एनर्जी लेवल कमाल की है आपके अंदर। दोस्त हो या दुश्मन हो, वेलकम तो आप सभी को अच्छे से करते हैं। मर्क्यूरी का अमाउंट सबसे अच्छा है, बढ़िया है आपका, वेल डेवलप है। आपके पाम में सबसे अच्छा अमाउंट है आपका वेनस का। जुपिटर का भी होता, बट ये शिफ्ट हो गया है सटर्न की तरफ, तो इसने थोड़ा अपनी पॉजिटिविटी को कम कर दिया है। और साथ ही जुपिटर की फिंगर भी आपकी छोटी है, तो इस वजह से भी इसकी जो एफिशिएंसी है अमाउंट की, वो थोड़ी कम हो गई है। एक लक लाइन आपकी राहु से इनिशिएट हुई है। राहु से लक लाइन का इनिशिएट होना बताता है ये जैकपॉट सिस्टम की तरह काम करता है। आपको कभी भी ये किस्मत कभी भी चमका सकता है, इसका कोई फिक्स्ड नहीं होता। लेकिन हाँ, मैक्सिमम टाइम ये 28 के लगभग ही एक्टिवेट होता है, उससे पहले नहीं। जब आप 28 साल के हो जाएंगे तो उसका ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलता है। और ऐसे लोग अगर समाज सेवा का काम करते हैं, समाज सेवा का काम मीन्स ये कि अगर आप लोगों की मदद करते हैं, या फिर मदद मीन्स ये नहीं कि जिसके पास पैसे हैं या किसी ने आपके पैसे ठग लिए या फिर किसी को आपने उधार दिया, वो मदद नहीं होती है। मदद होती है ये कि आप ब्रह्मांड जैसे नेचर, आप पेड़ लगवाइए, पक्षी को दाना, गाय को चारा खिलाना, जो नीडी है, मतलब जिसको ज़रूरत है, आप उनकी मदद कर रहे हैं, तो वो मदद करने की श्रेणी में आता है। लेकिन अब मान लीजिए जिसके पास कोई दिक्कत है नहीं और उन्होंने आपसे पैसे मांगे, आपने दिए,
उन्होंने वापस नहीं किए, तो वो मदद नहीं होती है, वो होता है सामने वाले ने आपका फ़ायदा उठाया। और जो लोग अच्छे होते हैं उनका फ़ायदा दुनिया उठाती है। इसीलिए सोच समझ के ही, जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, देखिए ये भी एक मुश्किल है ये फाइंड करना कि भाई दिक्कत किसको है, और बिना दिक्कत के किसी की आप मदद करते हैं तो उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलता है, कोई नहीं, 0% नहीं। आपको लगेगा कि हाँ मैंने फ़लाने की मदद कर दी, मुझे तो अब इसका तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा। जो नीडी हैं आप उनकी मदद करेंगे तभी आपके हिस्से में मार्क आएंगी, मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स आएंगे भगवान जी की तरफ से या यूनिवर्स की तरफ से, ऐसे नहीं आएंगी। आप ऐसे मान के चलिए, मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं या आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उस एग्ज़ाम वो ना दे करके कोई और एग्ज़ाम में आप बैठ जाएं तो रिज़ल्ट आपके फेवर में तो नहीं आएगा ना, क्योंकि आपने तो तैयारी की नहीं उसकी। इसीलिए परोपकार का काम अगर आप करते हैं, जो सही मायने में जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है, अगर आप उनको ढूंढ के उनकी मदद करते हैं, आपका भविष्य जो है वो काफ़ी उज्जवल हो जाएगा और जितनी भी समस्याएं आएंगी जीवन में वो कम हो जाएंगी। जिनको ज़रूरत है सिर्फ उनकी मदद कीजिएगा। सिंगल लाइन जब रहती है सन माउंट पे, ऐसे लोग जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, इन लोगों का सफलता का जो रेशियो है वो भी बढ़ते जाता है उम्र के साथ। इस तरह से जब कनेक्शन बनता है मर्क्यूरी की माउंट और सन माउंट के बीच में, ये लोग विदेशी धरती इनके लिए शुभ होती है, लेकिन आपके लिए उतनी शुभ पता नहीं क्यों मुझे नहीं लग रही है। इफ देख लेना, अगर यहाँ पे स्पॉट होगा सही में तो उतना पॉजिटिव रिजल्ट आपको नहीं देगा वो, लेकिन फिर भी विदेशी धरती आपके लिए शुभ होती है और फॉरेन के कई ट्रिप, विदेश जाने के कई मौके आपको मिलते हैं। आप एक काम करते हैं, इस वाइज कैलकुलेशन बिठाते हैं, उसके बाद आपके सवालों का जवाब। 18 और 19 में चेंज आया, 20 में या तो आपका किसी से कनेक्शन बना होगा या कहीं पे रिश्ता तय हुआ होगा या फिर समस्या आई होगी। 20 में 21.5 से आपकी लाइफ ट्रैक पे आई। 24 में कोई ना कोई खुशी या फिर सफलता आपके जीवन में आई है। 24 में 26 में समस्या या इन्वेस्टमेंट दोनों ये शो करता हुआ दिख रहा है। 28 में ऑफशूट है, बड़ी खुशी मिलती हुई दिख रही है। 28 में बड़ी खुशी और बड़ी सफलता। 28.5 में भी बड़ी खुशी है। 29 में भी लाइफ आपकी अच्छी है, प्रोग्रेसिव है। 32 में बड़ा ऑफशूट 32 में। 33, 34 में ऑफशूट तो है, लेकिन साथ ही या तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट गया होगा, तगड़ा अपने कहीं पे इन्वेस्ट किया होगा, या फिर कोई समस्या आई होगी। 34 में ही, 34.5 में, 34 में नहीं, 34.5 में या तो आपने कहीं पे पैसे लगाए अच्छे खासे या फिर कोई समस्या आई। 35 में ऑफशूट है, खुशी। देखिए 1 ईयर का डिफरेंस तो रहता है, 9 मंथ 12 मंथ मीन्स 1 ईयर का कभी कभी रह जाता है। आप थोड़ा सा उसको कंसिडर करते हुए देखिएगा। उसके बाद 1-2 छोटी छोटी आभासी खुशी क्या होती है, मीन्स वो खुशी आई आपके जीवन में, आपको 1 दिन 2 दिन अच्छा लगा, लेकिन फिर एज इट इज़ लाइफ अपनी फॉर्म में आ गई, अपनी जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया। जो लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है, मैं उसका जिक्र आपके लाइफ लाइन पे करने जा रही हूँ। एक तो 39.5 40 के मध्य में कोई ना कोई झटका लगा है, समस्या आई है जीवन में। उसके बाद से सही मायने में जो एक खुशी होती है इंसान को जो मिलती है, जैसे पहले इस बीच में 24 में अच्छी खासी खुशी दिखी, देन आफ्टर 28 में 32 30, मतलब ये टाइम आपके लिए बड़ा अच्छा रहा।
हाँ उस बीच में हो सकता है थोड़ा बहुत वेट भी बढ़ा आपका, लेकिन अच्छा रहा वो टाइम। उसके बाद क्या हुआ, ये 40 के बाद से प्रोग्रेस थोड़ा डाउन हो गया। ठीक है, ऑफशूट्स हैं 1 2 3 4 5 6 हैं, बट उस तरह का नहीं है जैसे लाइफ को चेंज कर देने वाला, वो मोमेंट बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है मुझे। देन आफ्टर 49.5 मीन्स हम 50 या 49.5 ले सकते हैं। ऑफशूट है, पॉजिटिव चेंज आया, कोई बड़ी उपलब्धि या कोई अच्छी खबर आपने सुनी खुद को लेकर, या हो सकता है कोई भी खुशी के तो कई रूप होते हैं, ये आपके जीवन में आया। देन आफ्टर 52 में भी बड़ी खुशी मिलती दिख रही है मुझे आपके हाथ में। 53.5 में भी खुशी मिलती हुई दिख रही है। 54 में भी दिख रही है खुशी। देखिए आपकी लाइफ का जो अच्छा मोमेंट है, मुझे 50 से ही लग रहा है आपकी ज़िंदगी में अच्छे बदलाव आए हैं। ऑफशूट्स हैं, बैक टू बैक हैं, समस्याएं नहीं है, ना के बराबर है। आपका सवाल है बिज़नेस को लेकर कि आप बिज़नेस कब इनिशिएट आपको करना चाहिए। मेरे हिसाब से देखिए ये वाला ऑफशूट तो मिस हो चुका है, ये जो 51.5 या 52 के आसपास का था, ये मिस हो चुका है। ये लाइफ चेंजिंग मोमेंट को शो कर रहा है, बट ये मिस हो गया आपसे। अब ये जो है ये टाइम है आपका 59 के आसपास, 58 के बाद 59 के आसपास। अगर आपको बिज़नेस करना है और सिर्फ बेनिफिट देखना है बिज़नेस में, नुकसान बिल्कुल भी नहीं, या आपने बिज़नेस स्टार्ट किया और वो सडन आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ दे रहा है 58 के बाद, उससे पहले नहीं। ये जो टाइमिंग है आपके जीवन का, ये एकदम से लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगा, और ये जो मोमेंट है यही आपको बड़ी सफलता दिलाएगा। लेकिन इस बीच में भी आप 54 से भी इनिशिएट कर सकते हैं, बट इसमें सफलता का रेशियो उतना तगड़ा नहीं होगा। हाँ, आप अच्छे से ग्रोथ कर जाएंगे, नुकसान भी नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया तो आपको नुकसान हो जाएगा, नहीं, आपको बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। बट सबसे बड़ा फ़ायदा, आप एक काम कर सकते हैं, आप 54 से ही 53 के लास्ट से ही आप इनिशिएट कर दीजिए बिज़नेस। धीरे धीरे वो ग्रोथ करेगा, बेनिफिट आपको देगा, और 58 के लास्ट होते होते अच्छा खासा वो आपको आउटपुट देगा। 88 के बाद से थोड़ा सा आपका जो हेल्थ है वो थोड़ा सा डाउन होगा। 88 के बाद, 88 के बाद, उससे पहले फिट रहेंगे आप पूरे, लेकिन थोड़ा सा मुझे वज़न बढ़ा हुआ लग रहा है। 88 के बाद से आपका वज़न थोड़ा नीचे आ जाएगा, और आप चाहेंगे भी, क्योंकि ये जो टाइम है इस पर आप पूरा फोकस अपने आप पर दे रहे हैं, अपने बॉडी पर दे रहे हैं, ये शो कर रहा है। ये जो टाइमिंग है 88 के बाद, आपकी लाइफ काफ़ी लंबी है, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप 100 क्रॉस कर जाएंगे। आपके लक लाइन पे 59 से ब्रांचेस निकल रहे हैं। ये जो लक लाइन है आपकी, इसमें जब हमारे लक लाइन पे ब्रांचेस निकलते हैं, मीन्स वो जो टाइम होता है उस वक्त हम जो भी काम कर रहे होते हैं हमें बेनिफिट अत्यधिक मिलता है। पहले अगर सिंगल लाइन है आपकी लक लाइन और उस पर कोई भी ब्रांचेस नहीं है, मीन्स आपने जितनी मेहनत की उतनी सफलता आपको मिली। और साथ ही जब आपकी लक लाइन अच्छी है, ठीक है, और इस पर अपवर्ड ब्रांचेस निकल रहे हैं, अपवर्ड ब्रांचेस आपकी लक लाइन पे निकले, आपकी सन लाइन पे निकले, या आपकी लाइफ लाइन पे निकले, ऑस्पिशियस होता है, शानदार होता है, आपका भाग्योदय होता हुआ मुझे दिख रहा है। ऐसे तो बहुत पहले से ही दिख रहा है, ऐसा नहीं कि उसी टाइम से, यहीं से दिख रहा है। ये टाइम होगी आपकी 54-55 के आसपास से, अच्छा खासा इनकम स्टार्ट हो जाएगा आपका, और दैन ग्रोथ काफ़ी है। ये जब इस तरह से आपकी जो लक लाइन है, ये जब एक शाखा मूव कर जाती है जुपिटर की तरफ और दूसरी शाखा मूव कर जाती है सन माउंट की तरफ, ऐसे लोग ये आपको देश से और विदेश दोनों तरफ से इनकम देता हुआ दिख रहा है। यानी आपका जो बिज़नेस होगा वो फॉरेन से भी इनकम करवाएगा और स्वदेश से भी इनकम देता हुआ दिख रहा है, पैसे देता हुआ, और काफ़ी अमाउंट में, जितना
लेकिन ज़्यादा कमाई आपकी स्वदेश में ही होगी, उससे थोड़ी कम होगी विदेश में। आपका मूलांक 2, भाग्यांक 1 है। ये 2-1 का संबंध जब बनता है, पहले तो मूलांक आपके डेस्टिनी को डिसाइड करता है, भाग्यांक आपके लक के बारे में बताता है। बट ऐसे अगर होता, आपका मूलांक 1 होता और भाग्यांक 2 होता, ऐसे लोग पानी से संबंधित जो बिज़नेस होता है वो करते हैं तो सफलता मिलती है। बिकॉज देखिए, लक आपका संख्या 2 बताता है, ठीक है। अब लक मीन्स आप कौन सा काम करने वाले, ये तो आपकी डेस्टिनी को डिसाइड करता है, आप आगे चल करके क्या करने वाले हैं, क्या होगा, ठीक है, मूलांक। लेकिन मेन जो बिज़नेस होता है वो भाग्यांक तय करता है, आपको क्या करना है, किस क्षेत्र में जाना है। और जब 2 आपको आपके भाग्यांक में हो तो ऐसे लोग वाटर, पानी से जुड़े जो भी काम करते हैं उसमें सफलता पाते हैं। बट आपका बहुत पॉजिटिव है, आपका मूलांक हो गया है 2 और भाग्यांक 1। मूलांक 2 मीन्स आपके डेस्टिनी को इसने डिसाइड किया, लेकिन भाग्यांक जब 1 हो गया, अति सफल होते हैं ऐसे लोग अपने जीवन में। कोई भी क्षेत्र हो, ये प्रतिबंधित नहीं रहते हैं कि इसी क्षेत्र में इन्हें काम करना है, बिल्कुल भी नहीं। इनका कोई फिक्स्ड नहीं होता है, ये जिस भी क्षेत्र में जाते हैं नंबर 1 कहलाते हैं। ये 2-1 का योग जब बनता है, 1-2 का नहीं, 2 और 1 का योग जब बनता है, अति सफल व्यक्ति होते हैं ये लोग। आपके पाम को देखने के बाद, देखिए आपकी हथेली को मैंने देखा, आपकी डेट ऑफ बर्थ को जो मैंने कैलकुलेट किया, इतना मैं कह सकती हूँ ये आम इंसान बिल्कुल भी नहीं हो सकते। इतना खास, एक तो सीमियल लाइन, और सीमियल लाइन आपको ऐसे भी यूनिवर्स ने खास बनाया, और उससे भी ज़्यादा सीमियल लाइन वालों में भी आपको आपकी एक अलग कैटेगरी उन्होंने कर दी, माइंड लाइन दे दी एक्स्ट्रा आपके पास, आपके हाथ में। देखिए इन फ्यूचर आप कुछ भी कीजिए, मेरा मानना मानिए, नहीं मेरी बात को अगर आप माने, आपको एक ना एक बार पॉलिटिक्स में ज़रूर आना चाहिए, राजनीति में। अगर आप राजनीति में आते हैं, आप जैसे लोगों की राजनीति में ज़रूरत भी है, अभी नहीं, अभी मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपका जो राजनीति में एंट्री का टाइम होगा, सिक्सटी सेवन के बाद आप एक बार राजनीति में ट्राई कीजिएगा, सफलता मिलेगी आपको। और आप अगर राजनीति में आ गए, बहुत नाम कमाएंगे। लेकिन फ़िलहाल तो अभी आप फोकस बिजनेस पे ही रखिए और उसी को इनिशिएट कीजिए। अब आपके नहीं, पहले मूलांक और भाग्यांक बता देते हैं। मूलांक आपका 2 है, आपके डेस्टिनी को ये डिसाइड करता है। इसके गृह स्वामी चंद्रमा है, तो चंद्रदेव के सभी गुण आपके जातकों के अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं, ऐसे लोगों को इनके माता पिता के द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल मिलता है। जैसे चंद्रदेव को उनके माता पिता के द्वारा किए गए अच्छे कर्मों की वजह से भगवान की श्रेणी में रखा गया, उसी तरह आपके माता पिता ने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, बुरे कर्म नहीं, जो भी अच्छे कर्म किए हैं, उन सभी का फल नंबर 2 वाली जातकों को मिलता है। इस वजह से भी इन्हें काफ़ी खास माना जाता है। आप मन से बहुत सुंदर होते हैं आप। देखिए जो दिल में है वो ज़बान पे है, पीठ पीछे बात करने की आपकी आदत नहीं होती है। आप बैर पाल के किसी से मन में रखते नहीं हैं, अगर किसी पे गुस्सा है तो फिर उसके मुंह पे ही बोल देंगे। खर्चीले होते हैं आप, लेकिन ज़रा सा भी ऐसे भी जो सीमियर लाइन वाले होते हैं उनके साथ समस्या क्या होती है, मेहनती होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कभी असफलता आ गई जीवन में निराशावादी हो जाते हैं अत्यधिक। तो डिप्रेशन आपको एक तो सीमियर लाइन भी देता है, लेकिन आपके अंदर वो वाली डिप्रेशन वाली नौबत नहीं आएगी, बिकॉज एक्स्ट्रा माइंड लाइन आपके हाथ में एक्टिवेट है। 40 से पहले डिप्रेशन होता होगा आपको, 40 के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। आप डील करना जानते हैं सिचुएशन को अच्छे से। खर्चीले होते हैं आप, और 2 के तो बस यही गुण हैं, और 1 के अब आपका भाग्यांक 1 है, इसको रूल करते हैं सूर्यदेव। तो सूर्यदेव के सभी गुण आप जातकों में पाए जाते हैं। ऊर्जावान होते हैं आप, किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, नेतृत्व क्षमता आपकी कमाल की रहती है। कोई भी इंसान किसी भी क्षेत्र में, बिजनेस में हो या प्रशासनिक पद पर, किसी भी फील्ड में कोई 10 या 12 सालों में जो काम या जो नाम नहीं कमा पाता है, आप 2 या 3 साल में ही कमा लेते हैं। किसी के भी
अंडर में काम करना आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मनमौजी होते हैं आप, सुनते सिर्फ अपने आप की हैं। आपकी नज़र में आपसे ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। थोड़े से अहंकारी भी होते हैं आप लोग, लेकिन राजाओं की तरह जीवन जीना आप पसंद करते हैं। और 2 और 1 का जो आंकड़ा बैठता है वो क्या रिजल्ट देता है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। अति सफल होते हैं ये लोग, जिस भी क्षेत्र में जाते हैं। नंबर 1, अति सफल होते हैं। अब आपके सवालों का जवाब देते हैं। आपको बिजनेस करना है, आप इनिशिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी एज 53, 52 में भी आप इनिशिएट कर सकते हैं। 52 रनिंग है, आप कर दीजिए आप इनिशिएट, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अब से जिस भी काम में हाथ डालेंगे बेनिफिट ही मिलेगा। इससे पहले भी ये वाला टाइम उतना अच्छा नहीं था आपका, 50 से पहले वाला टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था आपका, लेकिन 50 के बाद तो बहुत सही है। आप करिए बिजनेस, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अप्रत्याशित सफलता जिसे कहा जाता है, बड़ी सफलता, वो 58 के बाद। जी बिल्कुल, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी बिज़नेस आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि आपका मर्क्यूरी का अमाउंट शानदार है, आप कर सकते हैं ये बिज़नेस। देखिए, प्लैनेट के तहत अब आप नहीं आते हैं। एक सीमियल लाइन आपके हाथ में है, डबल माइंड लाइन है, और दूसरी बात ये कि आपके सभी माउंट्स तकरीबन ठीक हैं, डिस्टर्ब कोई भी नहीं है। लेकिन मंगल से रिलेटेड जो काम होता है वो आप मत कीजिएगा। मून से रिलेटेड जो काम होता है वो आपको नहीं करना है। लेकिन सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर वाला काम आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेडिसिन वाला काम कर सकते हैं, क्योंकि हीलर्स लाइन है आपके हाथ में, और हीलर्स लाइन का होना ही बताता है कि ऐसे लोग मेडिकल से जुड़े क्षेत्रों में जाएं तो बेहतर प्रदर्शन करते हैं। ठीक है। एंड आप 2 और 1 है आपके बर्थ डेट में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, नंबर 1 ही होगा आपका आंकड़ा। आप नंबर 1 की कुर्सी के लिए ही बने हैं और बहुत जल्द पहुंच जाएंगे वहाँ पे। रेस्टोरेंट वाला काम मत कीजिएगा, जैसे खाने पीने से जुड़ा जो काम होता है या शिक्षा से जुड़ा जो काम होता है, उसमें बिल्कुल भी वो वाला बिजनेस मत इनिशिएट कीजिएगा, क्योंकि जुपिटर का अमाउंट उतना अच्छा नहीं है, तो हो सकता है आपको नुकसान जाए। आपके लिए बुध से रिलेटेड जो भी बिजनेस होता है वो सब आप कर सकते हैं। ऐसे सन सभी क्षेत्र को रूल करता है, और आपके बर्थ आपके भाग्यांक के साथ वो जुड़ा हुआ है, लाइफ पाथ नंबर के साथ। लेकिन खासकर सॉफ्टवेयर, मेडिकल से रिलेटेड जो भी बिज़नेस आपने सोचा है, बिल्कुल सही सोचा है। देखिए, जॉब की जहाँ तक बात की जाए, आपने कहा कि कौन सा ऐसा मेरा माउंट है जो जॉब को सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। देखिए, माउंट आपको जॉब को सपोर्ट नहीं करता है, जॉब को सपोर्ट करता है आपका लाइफ लाइन। लाइफ लाइन जब गोलाई में होती है तो ऐसे लोग जॉब वाले क्षेत्र में जाते हैं, मतलब जो नौकरी होती है वो करते हैं। लेकिन ये अलग मैटर है कि आप प्राइवेट में गए और बाकी लोग गवर्नमेंट में ही जाते हैं मैक्सिमम। आपकी जो हथेली है वो जॉब के लिए बनी थी, लेकिन जॉब से ज़्यादा आपको प्राइवेट जॉब से कहीं ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल था कि आप गवर्नमेंट जॉब में जाते, उसमें आपको बड़ा प्रशासनिक पद मिलता, लेकिन आप नहीं गए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पॉलिटिक्स में आप जा सकते थे, लेकिन जा सकते हैं, आगे चले जाइएगा। और उसके बाद बिजनेस में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, बिकॉज आपकी जो मर्क्यूरी की लाइन है वो काफ़ी स्ट्रांग है। प्राइवेट जॉब वाले जो लोग होते हैं, जिनके बिजनेस के साइन नहीं होते हैं, सिर्फ जॉब के साइन होते हैं, जॉब कोई भी माउंट नहीं बताता है। आप प्राइवेट जॉब लेंगे या आप गवर्नमेंट जॉब लेंगे या फिर आप बिज़नेस में अच्छा करेंगे, ये बताता है मर्क्यूरी का लाइन। मर्क्यूरी का लाइन और ये लाइफ लाइन, सिर्फ 2 ही ऐसी लाइंस होती हैं जो आपके भविष्य में आप किस क्षेत्र में, या प्राइवेट, गवर्नमेंट या बिजनेस, किस क्षेत्र में आप जाएंगे, इसको प्रिडिक्ट करने की क्षमता रखता है। आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब की साइन थी, जिसका उपयोग आपने नहीं किया, लेकिन आगे आपकी जो लक लाइन है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से आपको मदद दिलाते हुए, या पैसे आप गवर्नमेंट के क्षेत्र से भी, सरकारी क्षेत्र से भी पैसे आते हुए दिख रहे हैं आपके हाथ में। तो हो सकता है आगे चल करके आपको गवर्नमेंट की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई पद मिले, या कोई ऐसा काम आप इनिशिएट करें जहाँ पे सरकारी क्षेत्र में भी आप सप्लाई करें कुछ चीज़ें, क्योंकि वहाँ से भी पैसे आते हुए दिख रहे हैं आपके हाथ में। बिजनेस का साइन काफ़ी स्ट्रांग है, अच्छा है, क्योंकि मर्क्यूरी की लाइन आपकी काफ़ी बड़ी है। देखिए, कंप्यूटर आपने पूछा है कि
एक्टिविटी के ज़रिए या फिर कंप्यूटर के बेसिस पे, आप कंप्यूटर के बेसिस पे ही बिज़नेस कीजिए, बिकॉज़ ये जो है आप समझा नहीं पाएंगे सामने वाले को सही तरीके से, प्रॉब्लम है शब्दों का थोड़ा सा, इसीलिए कंप्यूटर का ही आप इस्तेमाल कीजिए और उसमें आपको सफलता बड़ी मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने लगभग आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया है। फिर भी कुछ सवाल अगर आपके रह गए होंगे, यहाँ पे ट्रायंगल है, ऐसे लोगों को पद मिलता है, बड़ा पद मिलता है। बाकी कोई सवाल है ही नहीं आपका, इसीलिए कुछ भी कहना। हाथ आपका काफ़ी अच्छा है, कोई भी समस्या कहीं भी आती हुई नहीं दिख रही है, बढ़िया है। आप बिज़नेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इनिशिएट कर दीजिए अपना बिज़नेस। सवाल कोई भी रह गया होगा आप पूछ लीजिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।